जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक पार्टनरशिप लेंगे, जिसे हिंदी में साझेदारी कहते हैं। और ये आपका वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उसके लिए खास करके बनाया जा रहा है। ऐसे अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता वो भी देख सकते हैं। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और हर एग्जाम में ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता ही है। तो जैसा कि थंबनेल बना हुआ है आपका, ये आपका 2200 प्लस का क्वेश्चन इस चैनल पर चलेगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर इसके पहले आप पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं भी बनाए होंगे तो आज लास्ट तक वीडियो के तक रह जाते हैं तो जो इससे क्वेश्चन जो आता है आपका छूटेगा नहीं। तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे आप बीएसएससी का हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, उसे आप जाकर प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। हर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर। तो चलते हैं, आज का मैथ का जो टॉपिक है पार्टनरशिप साझेदारी कहते हैं। कुछ बात है इसे देख लेते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके ज्वाइन जरूर होइएगा। आपका टेलीग्राम पर, यानी टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन होना है। टेलीग्राम पर हर आपका पीडीएफ मिलेगा हर क्लास का, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं या गैलरी में रख सकते हैं। तो देखिए कुछ बात है इसे लिख लिए हैं, ऐसे आपका पीडीएफ इसका मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा तो समझ जाएगा। आसान भाषा में लिखा हुआ कि साझेदारी में सामान्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता पूंजी का निवेश, एक होता लाभ का बंटवारा। दो ये तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब क्वेश्चन लिए हैं दोनों पर क्वेश्चन भी लिए हैं, देखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। 2200 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा इस पर। 2200 प्लस क्वेश्चन का अगर देख लेते हैं ध्यान से तो उसे आपका छूटेगा नहीं। टॉपिक बाय टॉपिक लिया जा रहा है। साझेदारी दो प्रकार का होता है, एगो सरल साझेदारी होता है, एगो मिश्र साझेदारी होता है। सरल साझेदारी यदि सभी साझेदार निश्चित समय के लिए व्यवसाय आरंभ करते हो तो उसे सरल साझेदारी कहते हैं। मतलब जितना भी साझेदार रहेगा, कोई भी व्यापार किया और उसमें एक निश्चित समय के लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल निश्चित समय के लिए व्यवसाय आरंभ करते हैं तो उसको बोलते हैं सरल साझेदारी। इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाभ है, देखिए आपका दिया हुआ है लाभ अनुपात जो है समानुपात सी, यानी पूंजी। आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। P1 मतलब वो लाभ हुआ, P2 P3 बराबर अनुपात में C1 अनुपात C2 अनुपात C3। इस पर रख के कोई भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे में ऐसे इसका हम दे देंगे, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई ये नहीं है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में समझिएगा, कहता है ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 45,000, 60,000 और 70,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 35,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। अगर इसके पहले कभी पढ़े होंगे पार्टनरशिप तो वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा, उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके देखिएगा, आंसर क्या आता है, आंसर मिलेगा। इस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो नए दम देख रहे होंगे तो आज लास्ट तक देख लेते हैं, तो पार्टनरशिप से जो क्वेश्चन आता है आपका छूटेगा नहीं। तो देखिए कहता है कि ए बी, देखिए ए है, बी है और सी है। इन लोग का देखिए आपका अनुपात निकाल लेते हैं। इसका पूंजी का दे दिया है, पूंजी कितना है 45,000
फिर आपका 60,000, फिर आपका 70,000। ठीक है, एक पूंजी आराम करता है। हमें क्या पूछ रहा था कि यदि वर्ष के अंत में 35,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है। ए का हिस्सा बताना। तो देखिए, ये आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसे काट के और भी छोटा कर सकते हैं। अगर काटेगा तो 5 से ही 9 बार में कटेगा, ये 5 से 12 बार में कटेगा, ये 5 से आपका 14 बार में कटेगा। यानी आपका जो आया अनुपात में 9, 12 और 14, इस तरह हो गया। अब करना क्या है, यहां पर ए का हिस्सा का रहा है, ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा कह रहा वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 35,000 रुपया। कितना हुआ, 35,000 का लाभ हुआ। 35,000 का लाभ हुआ। और यहां देखेगा अनुपात में कितना लाभ हुआ। अगर इन लोग के सबको सेम सम की जगह जोड़िएगा तो कितना, 4 2 6 5 15 के 5, हाथ में 1 2 1 1 2 1 3, यानी 35 हुआ। ठीक है, जो किताब में दिया रहेगा ऊपर लिखना, और जो अनुपात में जो अब निकालेगा नीचे रख देना। अब निकालना है किसका, ए का। तो ए का जितना अनुपात है गुना कर दीजिएगा। अगर बी का रहता तो 12 से गुना करते, सी का निकालना रहता 14 के से गुना करते हैं, लेकिन हमें क्या कह रहा था, ए का, तो इसलिए ए का गुना कर दिया 9 से। अब इसे काट दीजिए, 35 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, यानी आपका 1000 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 1000 बार में कटेगा। 1000 बार में, जब 1000 बार में कटा तो आपका 1000 में आपको 9 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 9,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा। अगर 12 से गुना करते हैं तो बी आपका बी का हो जाता। अगर बी के निकालते हैं तो 12 से गुना करते हैं, अब 12 से गुना करते 1000 में तो आपको 12,000 रुपया होता। कितना होता, 12,000 बी का हिस्सा होता। उसके बाद अगर हम सी का निकालते हैं तो सी से 14 में गुना करते तो 14 में 1000 से गुना करते तो 14,000 रुपया आंसर होता। कितना होता है, 14,000। तो ए का कितना आया, ए का 9,000, बी का आपका 12,000 और सी का आपका 14,000। ये आपका इस तरह बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, आप इसे वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा ताकि आपको ये आप इसी वीडियो में सीख जाइए कि पार्टनरशिप से जो क्वेश्चन आएगा दोबारा छूटेगा नहीं, ताकि रिपीट कर करके लिए क्वेश्चन इसी टाइप के एक टाइप का 2 2 3 3 क्वेश्चन लिए ताकि आप बढ़िया से सीख जाएं। तो ए और बी दो साझेदार क्रमशः 75,000 और 90,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 49,500 का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए, इसका आपका पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। एक का है 75,000 और फिर उसके बाद बी का है आपका 90,000। कितना है, 90,000। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो इसका रेशियो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 15 से काटेगा तो 15 पचे 75 और 15 छके 90, यानी 5 अनुपात कितना आ गया, 6। अब यहां देखा जाए तो यहां लाभ हुआ 49,500। आपको यहां अनुपात में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल लाभ 49,000 कितना है, अंत में लाभ कितना हुआ 49,500। और यहाँ दोनों का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। अब क्या करेंगे, ये जो रहता है इसे नीचे लिख दिए। किताब में जो दिया रहेगा ऊपर लिखना है। आप जो अनुपात में निकालो उसका अगर लाभ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 11। निकालना है किसका, निकालना आपका बी का। तब बी का आपका 6 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। अगर इसे काटते हैं तो आंसर देखिए कितना, 11 से काटेगा तो 11 कम 11 चौके 44, 49 में से 44 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 उतरेगा तब 55 हो जाएगा। 11 पचे 55 और डबल 0। अब इसे गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो के तो 2 जीरो हो गया, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 6 चौके 24, 3 कितना आ जाएगा, 27। क्या आ जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी। वीडियो को रोक के जरूर बनाए होंगे। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा।
हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे। तो ये देखिए 27,000 रुपया हो गया आपका। एक ये आपका बी का हिस्सा हुआ, ये आपका बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। अगर इसी में कहे कि बताइए, आप इसमें कह दे कि ए का हिस्सा बताइए, इसमें ए का हिस्सा निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ए का हिस्सा, ए का अगर हिस्सा निकालते हैं तो इसमें आपको 4500 में 5 से गुना कर देंगे। दो गुना की जगह 5 जीरो के 2 जीरो के 0, 5 पचे 25, 4 पचे 20, 2 22 आ जाता है, यानी 22,500 रुपया आ जाता। आंसर जो होता है आपका इसमें तो नहीं दिया हुआ, ए का दिया ऑप्शन, ए अब यानी बी का ऑप्शन दिया हुआ, तो बी का ऑप्शन सी था, बी का पूछ रहा था इसलिए सी हुआ। अगर ए का पूछता तो 22,500 रुपया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भिन्न है। आज लास्ट तक देख लेते हैं वीडियो के बाद, तो आज के बाद अगर कभी भी पहले नहीं देखेंगे पार्टनरशिप से क्वेश्चन, तो आज के बाद दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए कह रहा है ए, बी और सी 3 साझेदार मिलकर 47,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करता है। ए बी से 5,000 अधिक पूंजी लगाता है, जबकि सी ए से 7,000 रुपया अधिक पूंजी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 14,100 रुपया का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है। बी का हिस्सा मान लेते हैं कि बी का हिस्सा आपका जो है, माना कि बी का जो हिस्सा है आपका x मान लेते हैं, x, तो a का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5,000 अधिक का रहा है, 5,000 अधिक, तो 5,000 अधिक का रहा था, इसमें 5,000 जोड़ देंगे, ठीक है। और c का हिस्सा क्या हो जाएगा, अगर c का हिस्सा देखा जाए तो कह रहा क्या कि c, जबकि c a से 7,000 अधिक है, तो 7,000 अधिक है, इसमें 7,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a वाला में, तो 7 5 12, यानी x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 नहीं 12,000 होगा, और यहाँ आपका 500 नहीं आपका 5,000 होगा, क्योंकि 5,000 कह रहा था। ये हो गया। देखिए कह रहा था ए, बी और सी 3 साझेदार मिलकर 47,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए जो है बी से 500 अधिक पूंजी लगाता है। अगर बी का मालूम होगा तो ए का मालूम हो जाएगा, इसीलिए हमने बी का मान लिए, और जब बी मालूम हो गया तो ए मालूम हो गया, ए मालूम हो गया तो सी मालूम हो गया, ठीक है। मैं कह रहा था कि ए जो है 5,000 अधिक लगाएगा बी से, और सी जो है आपका सी वो ए से 7,000 अधिक करेगा, तो x प्लस 12,000 होगा। अब हमें देखो यहाँ कह रहा कुल कितना लगाया है, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल करेंगे आप। जब टोटल कीजिएगा आप, देखिए टोटल इसको करेंगे x अब प्लस x प्लस 5,000 अब प्लस x प्लस 12,000 टोटल पूंजी आया, और टोटल पूंजी जो लगाया है आपका 47,000 रुपये लगाया है। अब जोड़ दीजिएगा तो 3x आएगा, इसको 12 5 कितना आएगा, 17,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17,000 आप बराबर में 47,000, तो 3x बराबर क्या होगा 47,000, 47,000 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 17,000, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, अगर घटाइएगा इसको तो आपको आ जाएगा 30,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 अगर गुना में इधर आएगा 3 भागा में आ जाएगा। जब इसे काट दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, अगर इसको काटते हैं तो आपको आ जाएगा 10,000 रुपया, यानी x का वैल्यू जो आएगा आपका 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। हमें निकालना था किसका, b का, तो b का वैल्यू आपका माने थे x, तो a का कितना हो जाता, तो b का आपका देखिए a का अगर निकालना रहेगा तो आपका x प्लस 5 होगा, तो 10 5 कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है 15,000। अब b का कह रहा था, तो b का आपको 1,000 आ गया, x माने थे तो 1,000 आ गया, 1,000 नहीं 10,000 नहीं आया, 10,000। उसके बाद c का कहा था तो x प्लस 12 है,
यानी x प्लस 12,000, तो x के यहाँ पर 10 और 12 कितना होता है 22,000, कितना आ जाएगा 22,000। यानी आंसर जो आया आपका ऑप्शन नंबर हमें ए के किसका कह रहा था बी का, तो बी का आपका कितना आया है, बी का जो आया आपका 10,000 है, कितना है 10,000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, नहीं हमें के बी का निकाल रहा है, तब बी का 3 दहा के 30, तो x का मान आ गया आपका, हमें क्या कह रहा था, ये तो 10,000 तो आ गया, लेकिन हमें कह रहा था ये x का वैल्यू आया, कह रहा कि वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता, बी का हिस्सा आया ना, तो ये नहीं, देखिए ये तो आपका अनुपात में आ गया, ये कि आपका जो लगाए पूंजी का अनुपात आ गया, ठीक है, ये पूंजी का अनुपात लाभ नहीं है, ठीक है, ये पूंजी का देखिए ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए का जो आया आपका 15,000 है, ठीक है, बी का जो आया आपका 10,000 है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसे बढ़िया से, देखिएगा ऊपर में इसे लिख लेते हैं ए बी और सी, ए का आपका जो आया है 15,000 है, ठीक है, और फिर उसके बाद अनुपात बी का आया जो है आपका 10,000 है, और सी का जो आया आपका 22,000 है, ये आपका पूंजी का हो गया, ठीक है, ये पूंजी का अनुपात। हमें लाभ का अनुपात ही याद दिया होगा कि लाभ, यदि लाभ के अंत में 14,200 आया तो लाभ देख लेते हैं, देखिए इसे काट के अगर कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है, तो आपको 15, 10 और 22 आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा था कि 14,100 रुपया का लाभ हुआ, और यहाँ से लाभ अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर लाभ निकालेगा तो आ जाएगा आपका 22 10 3200, 3215 कितना हो जाएगा 47। हमें किसका हिस्सा निकालने के लिए कह रहा था, तो हमें हिस्सा जो निकालने के लिए कह रहा है, वो निकालने के लिए हिस्सा कह रहा है आपका किसका, आपका किसका कह रहा था, बी का हिस्सा कह रहा है, बी का, तो बी का कितना है, तो बी का आपका 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3,000 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, यानी 3 2 जीरो ना आ जाएगा, यानी 300, और 300 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, 3,000। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ये राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए चौथा क्या है, कहता है ए बी और सी 3 साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, ए बी का 2 गुना पूंजी एवं सी का 3 गुना पूंजी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में सी को 4,000 रुपया लाभ मिला तो उन्हें कुल कितने का लाभ हुआ होगा, ये पूछ रहा। तो देखिए इन लोग के अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात अगर निकालेगा पूंजी का अनुपात ए बी और सी, ठीक है, तो अगर इन लोग का अनुपात निकालेगा, कहता ए जो है बी का दुगुना, बी का दुगुना, और ए बी का, ए जो है बी का दुगुना एवं सी जो है 3 गुना, क्या 3 गुना, तो इसे अनुपात में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात 3/2 और 1, ये आ जाएगा। लेकिन हमें रेशियो जो बटा में नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आप सब जगह 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, रेशियो हट जाएगा, ठीक है, तो रेशियो हटाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, इस तरह का हो गया। अब हमें यहाँ निकालना था किसका, सी का लाभ दे दिया है, कितना है कि सी का लाभ जो है आपका 4,000 है, कितना है 4,000 लाभ है सी का। अगर देखा जाए यहाँ से सी का लाभ कितना है तो 2 है, और निकालने के लिए कह रहा है कि टोटल हमको बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 6 3 9 9 2 11, तो 11 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दीजिएगा तो 2,000 बार में कट जाएगा। अब 2,000 में 11 से गुना करो तो 11 दूनी 22, यानी 22,000 रुपया
आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसके पहले हाँ 4था क्वेश्चन था, ये 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक कहता है ए, बी और सी 3 साझेदार मिलकर इस प्रकार पूंजी निवेश करते हैं कि ए पूंजी का 4 गुना बराबर बी पूंजी के 5 गुना बराबर सी पूंजी के 6 गुना, और उन्हें वर्ष के अंत में 14,800 रुपया का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा निकालने के लिए कह रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए जो है ए 4 गुना, बी 5 गुना, तो 5 बी हो जाएगा, और सी कितना 6 गुना 6 सी। अब इसे अगर रेशियो निकालना रहता तो कुछ नहीं कर रहता, इधर आपका होगा, इधर बटा में हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा, आपका बटा में हो जाएगा। लेकिन बटा में इसको हटाने के लिए एक आसान सा तरीका बता देते हैं कि नीचे वाला हर को एलसीएम ले लो। तो 4 5 20 के एलसीएम लीजिएगा तो आपका 60 आएगा, तो 60 में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 60 में 7 से गुना। जब 60 में गुना कीजिएगा तो 4 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 4 से कटेगा तो 15 बार में, और 5 से काटेगा 60 को तो आपको 12 बार में, और 6 से काटेगा तो 10 बार में कट जाएगा। 15 12 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए 15 12 10 आया, तो ए का हमको हिस्सा कह रहा था, उसे वर्ष में कितना अंत उन्हें कितना मिला है, 14,800 रुपया का लाभ हुआ है। यहाँ से देखिएगा निकालेगा तो आपको कितना हो जाएगा, अगर टोटल यहाँ पर करेंगे तो 37 आ जाएगा, यहाँ 37 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ निकालना हमको एक का, तो एक से गुना करेंगे, एक कितना है 15, 15 से गुना कर देंगे। अब इसे काटेगा ना तो आपको कटेगा 400 बार में। अब गुना कर देगा 400 में 15 से, तो 15 चौके 60 और 2 जीरो यानी 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। ए, बी और सी 3 साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि बी और सी मिलकर निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/3 व्यवसाय में लगाता है। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 16,800 रुपये का लाभ हुआ तो बताइए कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। ए तो नहीं पूंजी लगाता है जितना बी और सी मिलकर निवेश करता है। बी के कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। उतना ही पूंजी लगाता जितना बी और सी मिलकर निवेश करता है। कुल पूंजी का 1/3 व्यवसाय में लगाता है यदि वर्ष के इतना निकालता है। तो देखिए अगर इसको निकालिएगा, यानी ए उतना ही लगाता जितना दोनों मिलकर ही लगाते हैं, यानी बी और सी दोनों मिलकर लगाते हैं। तो ए कितना लगाएगा, मान लेते हैं आपका 1/2, तो बी कितना आपका, बी और फिर सी कितना मिलकर लगाएगा, बी और सी आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही लगाता है। और सी कह रहा है बी और सी मिलकर उतना ही पूंजी लगाते हैं जितना ये। तो इसमें हम अगर सी का निकालेंगे, अगर सी का निकालेंगे तो कह रहा बी कुल पूंजी का 1/3 व्यवसाय लगाता है, 1/3। तो कुल पूंजी कितना हो गया आपका, माने थे 1/2 और बटा माइनस 1/3 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। जब घटाएगा तो आपको ये आ जाएगा 6 एलसीएम, 3 2 3 6 आइए, 3 दूनी 6 यानी कितना आ जाएगा 1/6 आ गया। ठीक है, अब इसे देखिए यह आपका अगर अनुपात में निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको कितना है 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1 क्या आ गया 6। अब इसे हटाना है भिन्न, तो करना क्या है, एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम आपका 6 आएगा, तो 6 से गुना कर देंगे। तो 2 से काटेगा 2 3 6, 3 से काटेगा 3 दूनी 6 और 6 कम 6 इतना आया। अब यहाँ किताब में देखिए टोटल लाभ है, बताइए कितना है। तो टोटल लाभ है आपका 16,800 रुपया, और यहाँ टोटल लाभ कितना होगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा।
निकालना है किसका, ए का, बी का, सी का, यानी तीनों को निकालना। 3 से भी गुना करेंगे, 2 से भी गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे। काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 अठे 48, यानी 28 बार। यह 3 से गुना करेंगे तो 28 से कितना होगा, 8400। ठीक है, और ये तो आपका निकल गया ए का। ठीक है, फिर उसके बाद बी का 28 दूनी कितना होगा, 56, 5600 निकल गया आपका बी का। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2800, ये निकल गया सी का। तो ऑप्शन नंबर जो नजर आ रहा है आपका पहला में ही नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखिए 57 इतना आपका था, ये जो था आपका सरल साझेदारी था। अब मिश्र साझेदारी रहेगा। जब समय में परिवर्तन हो तो आपको इस तरह कर लेना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, यानी पूंजी है इधर आपका, इधर आपका पूंजी हो गया, और इधर जो आपका रहेगा समय वो देखें रहेगा। तो इसे आपका अभी इस तरह जब दो साझेदार हो तो इस तरह करना है। इसे आप देख लीजिएगा, आप पहले पढ़े होंगे तो जरूर ये सब समझ में आएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। इसका सारा पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो साझेदार क्रमशः 45,000 एवं 60,000 लगाकर एक व्यवसाय के आरंभ करते हैं। 6 महीना बाद सी 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। उसके 2 महीना बाद बी अपनी पूंजी व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 4,000 रुपये अधिक लाभ मिला हो तो उन्हें कुल कितने रुपये का लाभ हुआ होगा, ये निकालना। ठीक है, अगर इसका अनुपात निकालेगा, देखिएगा ए बी सी रेशियो, तो ये आपका लगाया है 45,000। ठीक है, फिर आपको लगाया है कितना, आपका 6,000 है ना, देखिए 6,000 नहीं 60,000 है। फिर आपको कितना है, सी आया है से 75,000 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ए बी दो लगाकर आराम करते हैं, और 6 महीना बाद सी, लेकिन 6 महीना बाद तो ए जो है आपका पूरा साल तो रहेगा ना, ए को तो नहीं कह रहा 6 महीने, तो पूरा रहेगा 12 महीना। ठीक है, और जो ये आपका आराम करते हैं 6 महीना बाद सी आता है, 6 महीना बाद सी आएगा, तो वर्ष के अंत में 6 महीना नहीं रहा तो 6 से गुना करेंगे। अब इसका बात आता है सी लगाकर व्यवसाय में करता है, उसके बाद 2 महीने बाद बी का करता है, कहता व्यवसाय करता है, और 6 महीने बाद सी भी 75 वाला व्यवसाय करता है, और उसके 2 महीना बाद, मतलब 6 महीना के बाद 2 महीना बाद कितना हुआ, 8 महीना। 8 महीना में यानी बी 8 महीना तक रहेगा, वो अपना पूंजी का कर लेता है, निकाल लेता है। अब इसे कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिएगा, ये आपका 75 है, ये 45,000, तो ये आपको कट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो। ठीक है, ऐसे काटेगा, और काटेगा 9 आपका 15 से काटेगा, 15 3 45। ठीक है, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो आ जाएगा आपका 12 3 36, और यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32, यहाँ आ जाएगा 6 पचे 30। ठीक है, अब यहाँ ये ए बी का अंतर कितना है, लाभ का अंतर 4,000, और ए बी का यहाँ लाभ का अंतर कितना है आपका, लेकिन ये तो और कटेगा नहीं, ये तो और कटेगा, इसको काट कर और छोटा कर लीजिए। कितना से कटेगा आपका, 2 से कटेगा तो 18, ये आपका 16, ये आपका 15 हो जाएगा ना। तो ए बी का अंतर कितना है, ए बी का अंतर अगर देखा जाए तो ए और बी का आपका अंतर कितना हो जाएगा, ए बी का अंतर 2 का, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, हमें निकालना है किसका, टोटल, तो टोटल 8 से जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 16 और 18 को जोड़ेगा तो 49 आएगा। कितना आएगा, 49, 49 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा, तो 2000 बार में कटेगा, और 2000 में 49 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 98,000 हो जाएगा। कितना, 98,000 रुपया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है,
अब इसे वीडियो को रोक के जरूर बनेगा। देखिए कह रहा है ए और बी दो साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और ए बी से 1200 रुपये अधिक पूंजी लगाता है तथा ए अपनी पूंजी 10 महीना बाद व्यवसाय से निकाल लेता है और वर्ष के अंत में उसे लाभ को बराबर बराबर बांट देता है। तो बताइए कि ए का पूंजी कितनी थी, ये कह रहा ए का पूंजी कितनी थी। आपको वही करना है, P1 बटा P2 बराबर C1 T1 समय और C2 T2, ठीक है, इस पर लगा देना। तो कह रहा है ए और बी साझेदार मिलकर आरंभ करते हैं पूंजी। तो पूंजी तो यहाँ पर के देखिए आराम करते हैं, मान लेते हैं एक हो जाएगा इसका भी, और ये C1 आपका मान लेते हैं कि X है और ये आपका 10 महीना चलता है ना, 10 महीना, और उसके बाद यहाँ 1200 रुपया अधिक है, 1200 रुपया अधिक है, ठीक है। तो 10 महीना बाद 1200 रुपया अधिक है, तो X माइनस कितना हो जाएगा आपका 12,000 और गुने कितना 12 महीना रहेगा ये, ठीक है, 12 महीना। अब इसे सोल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। इसे काट दीजिए, 5 बार में ही काट दीजिएगा तो 6 बार में आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा और जो आएगा देखिएगा, जब इसे ऊपर में कीजिएगा, इधर एक है, यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ आपका जो आ जाएगा आपका गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा और 12 छक 72,000 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 6x माइनस 72,000 और इधर 5x, इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका इधर 72,000 रुपया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां में क्या है, ए और बी दो साझेदार 5:b में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और ए अपनी पूंजी कुछ महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए तो वर्ष के अंत में हुए लाभ को 5:4 में बांट दिया जाए तो ए अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल लिया। बहुत आप इजी क्वेश्चन है। देखिए 5:3 है, 5/3, ठीक है, कितने महीना निकाला ये पता नहीं है x, और ये कितना 2 वर्ष है तो 24 महीना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाता 5/4 हो जाएगा, 5:4। ऐसे काट छाट दीजिए, आंसर है देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटो 4 छक 24, ठीक है, 6×3 18 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 18 महीना। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। ए बी और सी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, जबकि बी 1/6 भाग पूंजी 1/6 समय के लिए लगाता है, जबकि शेष सी जो है शेष पूंजी पूरे समय के अंत में उन्हें 13,800 रुपये का लाभ हुआ हो। तो बताइए सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले ये देख लेते हैं कि सी का पूंजी कितना है। सी का पूंजी देखिएगा, सी का पूंजी, ठीक है। तो से आपका इन लोग में से जो है आपको घटा लीजिए, इन लोगों को जोड़कर जो एक में से घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा शेष आएगा। 1 माइनस इसका 1/6 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 3 छक 18 और 3 छक 18 हो जाएगा ना, 3 छक 18, अरे नहीं इसका तो एलसीएम 6 आएगा ना, 6 3 और 6 एलसीएम 6, 3 दूनी 6 और प्लस 6 एकम 100 यानी आपको आ जाएगा 1/6। एलसीएम लो तो आपको आएगा 6, 6 कम 6 1 यानी 5 कितना आ जाएगा ये, नहीं 5 नहीं, ये तो आपका यहाँ पर 3 है, ये 3 है, 3 तो घट के आएगा तो यहाँ पर 3/6, इसे कैंसिल किया जाता है 1/2 आएगा, 1/2 आ गया सी का पूंजी। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं ए बी और सी। तो 1/3 समय के लिए, फिर है 1/6 1/6 समय के लिए, फिर 1/2 1 समय के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसे कैंसिल कीजिएगा तो ए 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 आएगा,
इसे एलसीएम लेके आते हैं, जितना रहेगा गुना कर देंगे, आपका भिन्न खत्म हो जाएगा। तो 36 से गुना किए, गुना की जगह 9 चौके 36 आ जाएगा, यहाँ की जगह 1 आएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है यहाँ कितना लाभ है, 13,800 रुपया टोटल लाभ, और यहाँ से कितना 18 4 22 1 23 आ जाएगा। ठीक है, निकालना है किसका, निकालना आपका सी का, तो सी से गुना कर देंगे 18। आज जब इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 से कितना आ जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 23 से, 23 पचे 115, 23 छक्का यानी 6, यानी 600 बार में। अब 600 से गुना कीजिएगा तो 100, आपका 10,800 हो जाएगा। 10,800 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका इतना ही था। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये अगर इसका क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। ये खास करके BSSC इंटर लेवल भारतीय 2023 में निकाला था, उसके लिए था। यह आपका टॉपिक पार्टनरशिप से था, और हर क्वेश्चन में भी, हर एग्जाम में पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछता है, तो अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग ऑन है। थैंक यू।